दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी। डायरेक्ट करी गई थी बाय जॉयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स। और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, or his obsession with Western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के। और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, Trina Saha as Snehalata, Ambarish Bhattacharya as Hutashon या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरी मती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष राजनी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेरबू और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए।
तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज। और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था, एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज मंदार, और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी, सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेरबो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोले चौक एंड दुर्गा सोहे धनंजय अलिंगरेर गोलोक दादा लेबोरेटरी उमा एक जे छिलो राजा फाइनली भालोबाशा विंसी द गुमनामी द्वितीय पुरुष ड्रैकुला सर मुखोश गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट, और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी। एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से, जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने, और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का, एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फेरार गान, एक तो सौरे बॉशून, और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक, जिसका नाम था जांच लबोंगो फूल, एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथनाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी
काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं, उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी, जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फेलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली OTT प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. Filled up है काफ़ी hilarious dialogues के साथ, comic deductions के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, त्रिना साहा एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरिमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें
मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी. In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms Kadir Kuler Boo और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक. एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए. तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज. और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी. डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से. तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में. With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017. तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक and Durga Sohe, Dhananjay, Alingarir, Golok, Dada, Laboratory, Uma, Ek Je Chilo Raja, Finally, Bhalobasha, Vinci the Gumnami, Dvityo Purush, Dracula Sir, Mukhosh, गोलंदाज एंड मेनी मोर. तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे. अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म. इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी. एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने. तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था. कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म. विद ऑल दैट उन्हें प्रेज मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी. तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी. एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचर मानुष, मिथ्ये प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं. एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था जांच लबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था. विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके. विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथ नाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म
is a well-known Indian actor and known for his work in Bengali cinema. डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी, जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं, जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं। उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी, जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी। डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स। और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा, और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली OTT प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. Filled up है काफ़ी hilarious dialogues के साथ, comic deductions के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal, or his obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, त्रिना साहा एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन। श्रीतोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरिमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा,
और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाड, जारा अगुल्लागे, विदाट विसर्जन, एफएम महानगर, करू बसना, औद्यो शेष वाजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms Kadir Kuler Boo और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक एंड दुर्गा सोहे, धनंजय, अलिंगरेर, गोलोक दादा, लेबॉर्ट्री, उमा, एक जे छिलो राजा, फाइनली भालोबाशा, विंसी द, गुमनामी, द्वितीय पुरुष, ड्रैकुला सर, मुखोश, गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था जांच लोबोंगो फूल
एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो, रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की, जो कि मनमोहननाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी, जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं, जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं। उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी, जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स, और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली OTT प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर, और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also. वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहननाथ, त्रिना साहा एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन।
श्रीतोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरीमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाड, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करू बसना, औद्यो शेष वाजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms Kadir Kuler Boo, और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक। एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज, और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार, और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी, सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक एंड दुर्गा सोहे, धनंजय, अलिंगरेर, गोलोक दादा, लेबॉर्ट्री, उमा, एक जे छिलो राजा, फाइनली भालोबाशा, विंसी द गुमनामी, द्वितीय पुरुष, ड्रैकुला सर, मुखोश, गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा, किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट, और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी। एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से, जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने, और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का, एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो, धोनेर, सौधाने, स्वेटर,
बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक, जिसका नाम था जांच लबोंगो फूल, एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो, रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की, जो कि मनमोथ नाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी, जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं, जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं। उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी, जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जॉयदीप मुखर्जी, और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स, और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा, और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली OTT प्लेटफॉर्म होइचॉई पर, और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों, बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की
की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा शाह एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, Trina Saha as Snehalata, Ambarish Bhattacharya as Hutasho Nyafi Watson। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरी मती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष वाजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेर बू और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बू, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक एंड दुर्गा सोहे धनंजय अलिंगरेर गोलोक दादा लेबॉर्ट्री उमा एक जे छिलो राजा फाइनली भालोबाशा विंसी द गुमनामी द्वितीय पुरुष ड्रैकुला सर मुखोश गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म।
विद ऑल दैट उन्हें प्रेज मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का, एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो, धोनिर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख, जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक, जिसका नाम था जांच लोबोंगो फूल, एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो, रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की, जो कि मनमोथ नाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी, जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी, जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं। उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जॉयदीप मुखर्जी, और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स, और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा, और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर, और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, or his obsession with Western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also.
तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस, फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों, बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की, तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट, जो कास्ट थी फिल्म की, उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा शाह एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, ट्रिना शाह एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरी मती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों, बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें, जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला, जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष राजनी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेर बू, और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक, एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज, और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था, एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें, थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार, और इंस्पायर्ड था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की, जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग, जो कि बेस्ड थी ऑन 3 पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बो, जोड़ी बोलो हयान, एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक, एंड दुर्गा सोहे, धनंजय, अलिंगरेर, गोलोक दादा, लेबॉर्ट्री, उमा, एक जे छिलो राजा, फाइनली भालोबाशा, विंसी द गुमनामी, द्वितीय पुरुष, ड्रैकुला सर, मुखोश, गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस, बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा शाह, किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड
विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनिर, स्वधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था जांच लोबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथ नाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं उनके करियर में, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म होइचॉई पर और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring.
Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है विद अ ग्रोइंग पॉलिटिकल टर्मोइल of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or उसका obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस, फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की, तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट, जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा शाह एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, Trina Saha as Snehalata, Ambarish Bhattacharya as Hutasho Nyafi Watson। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरी मती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे, इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें, जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला, जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष राजनी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेर बू, और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक, एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज, और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था, एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें, थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार, और इंस्पायर्ड था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की, जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग, जो कि बेस्ड थी ऑन 3 पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बू, जोड़ी बोलो हयान, एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक, एंड दुर्गा सोहे, धनंजय, अलिंगरेर, गोलोक दादा, लेबॉर्ट्री, उमा, एक जे छिलो राजा, फाइनली भालोबाशा, विंसी द, गुमनामी, द्वितीय पुरुष, ड्रैकुला सर, मुखोश,
गोलंदाज एंड मैनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों, फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति बिस्कुट से, जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फेरार गान, एक तो सौरे बॉशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक, जिसका नाम था जांच लोबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की, जो कि मनमोथनाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी, जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं। उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फेलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली OTT प्लेटफॉर्म होइचॉय पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन
रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with Western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or उसका obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की, तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा शाह एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, ट्रिना साहा एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरिमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष वाजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेर बू, और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक, एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला द फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज, और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था, एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार, और इंस्पायर्ड था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी, सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी
पेरा पर, कादिर कुलेरबो, जोड़ी बोलो हयान, and Arshi Nagar, Igole Chowk, and Durga Sohe, Dhananjay, Alingarir, Golok, Dada, Laboratory, Uma, Ekje Chilo Raja, finally Bhalobasha, Vinci the Gumnami, Dvityo Purush, Dracula Sir, Mukhosh, गोलंदाज एंड मैनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बौशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था जांच लोबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथनाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं उनके करियर में, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो
प्लॉटिंग था वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज हुई थी 14 ऑफ अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, or his obsession with Western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के। और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or उसका obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की तो जैसे कि हमने जाना बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, Trina Saha as Snehalata, Ambarish Bhattacharya as Hutashan या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरिमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष राजनी। In 2015 started his film career with Zee Bangla telefilms कादिर कुलेर बू और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए। तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से।
तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में. With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017. तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी, सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेरबो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोले चौक एंड दुर्गा सोहे धनंजय अलिंगरेर गोलोक दादा लेबोरेटरी उमा एक जे छिलो राजा फाइनली भालोबाशा विंसी द गुमनामी द्वितीय पुरुष ड्रैकुला सर मुखोश गोलंदाज एंड मेनी मोर. तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे. अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म. इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी. एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने. तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से, जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म. विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी. तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी. एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फेरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं. एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था जांच लबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था. विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके. विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथनाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा. डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं. उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के. तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है.
दोस्तों बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी। डायरेक्ट करी गई थी बाय जॉयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स। और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था, वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with Western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. फिल्ड अप है काफ़ी हिलेरियस डायलॉग्स के साथ, कॉमिक डिडक्शंस के साथ महिम चंद्र के। और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or उसका obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की, तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की, उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, Trina Saha as Snehalata, Ambarish Bhattacharya as Hutashon या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरी मती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनके कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें, जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला, जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाद, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष राजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष राजनी। In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms Kadir Kuler Boo, और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक। एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए।
तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज। और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था, एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी। डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें, थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज मंदार, और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से। तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था, जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में। With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017। तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी, सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेरबो, जोड़ी बोलो हयान, एंड अर्शी नगर इगोले चौक, एंड दुर्गा सोहे धनंजय अलिंगरेर गोलोक दादा लेबोरेटरी उमा एक जे छिलो राजा फाइनली भालोबाशा विंसी द गुमनामी द्वितीय पुरुष ड्रैकुला सर मुखोश गोलंदाज एंड मेनी मोर। तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे। अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म। इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट, और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी। एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने। तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से, जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने, और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म। विद ऑल दैट उन्हें प्रेज़ मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी। तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का, एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी। एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फेरार गान, एक तो सौरे बोशून, और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक, जिसका नाम था झांझ लबोंगो फूल, एंड स्टार जलसा पर देखा गया था। विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके। विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथनाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म, इज़ अ वेल नोन इंडियन एक्टर एंड नोन फॉर हिज वर्क इन बंगाली सिनेमा। डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ लाठी जो कि 1996 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद से अपीयर होते आए हैं जैसे कि इति मृणालिनी जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, रॉयल बंगाल रहस्य, रोमांटिक नॉय, डबल फलूदा, कर्जनरेर, कलोम, उड़ान एंड ऑस्कर जैसी
काफ़ी फिल्म्स रह चुकी हैं, उनके करियर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेटे हैं लेजेंडरी इंडिया एंड मोहन बगान फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य के। तो वहीं फिल्म्स की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स रही थी, जैसे कि श्वेत कली, आरो एक पृथ्वी, ऑस्कर, बरांडा, डबल फेलूदा, नॉट अ डर्टी फिल्म जैसी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं बंगाली मूवी डिटेक्टिव की, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म रही थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय जयदीप मुखर्जी और फिल्म को प्रोड्यूस करा गया था बाय श्री वेंकटेश फिल्म्स और फीचरिंग नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य, ईशा साहा लीड रोल्स में विद साहिब भट्टाचार्य, त्रिना साहा और साथ ही अम्बरीश भट्टाचार्य इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो वहीं बात की जाए फिल्म का जो प्लॉटिंग था वो बेस्ड था एनोनिमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड फिल्म रिलीज हुई थी 14 अगस्त 2020 में ऑन बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉइचॉइ पर। और फिल्म जो है पहली बंगाली फिल्म थी जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करी गई थी। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉमेडी बेस्ड है ऑन रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी सेम नेम से जो है, और सेटअप रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। बैकड्रॉप जो था स्टोरी का वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल पर इन 1905। विद ऑल दिस फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है महिम चंद्र, जो कि एक डिटेक्टिव है with the Bengal police, और उसका obsession with western detective novels and crime makes him think that his job is too boring. Mahim Chandra searches for the perfect crime with a complex motive that will make his profession somewhat exciting. Filled up है काफ़ी hilarious dialogues के साथ, comic deductions के साथ महिम चंद्र के, और फिल्म का जो प्रोग्रेस है वो है with a growing political turmoil of the Swadeshi movement, and as Mahim Chandra continues his search for the perfect criminal or his obsession that starts to affect his career and personal life also. तो वही फिल्म का जो म्यूज़िक ट्रैक था वो काफ़ी छोटा रहा, जो कि अराउंड 3 मिनट्स का ही था सिर्फ। विद ऑल दिस फिल्म के बारे में बात की जाए स्टोरी की, तो जैसे कि हमने जाना, बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ और फैक्ट्स की, सच एज फिल्म के कास्ट के बारे में, जो कि फिल्म में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हुए नज़र आए हैं और पसंद भी करे गए हैं ऑडियंस की तरफ से। ऑन एन एवरेज दोस्तों बात की जाए अगर फिल्म की रेटिंग की तो ऑन एन एवरेज बेसिस सिर्फ 4.7 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। विद दैट जो कास्ट थी फिल्म की उसमें नज़र आए थे अनिर्बन भट्टाचार्य एज महिम चंद्र, ईशा साहा एज सुधामुखी, साहिब भट्टाचार्य एज मनमोहन नाथ, त्रिना साहा एज स्नेहलता, अम्बरीश भट्टाचार्य एज हुताशोन या फिर वॉटसन। श्री तोमा भट्टाचार्य निभा रही थी हरिमती का किरदार इन द फिल्म। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के कास्टिंग में, जो अनिर्बन भट्टाचार्य थे एज महिम चंद्र का किरदार निभाते हुए नज़र आए थे। इज़ एन इंडियन एक्टर, थिएटर एक्टर, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एंड उनका जो पहला सक्सेसफुल थिएटर प्रोडक्शन था वो था देवी सर्प मस्ता, जो कि लिखा गया था बाय मनोज मित्रा और डायरेक्ट करा गया था बाय दिवेश चट्टोपाध्याय। तो वहीं उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें जो कि थे एंथनी, सौदामिनी, नगर मंडला जो कि काफ़ी फेमस था, प्ले बाय गिरीश कर्नाड, जारा अगुल्लागे, विद दैट विसर्जन, FM महानगर, करु बसना, औद्यो शेष वाजनी, अथोही और काफ़ी सारे। तो वही इन 2017 उन्हें
मिला था महेंद्र एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फॉर औद्यो शेष रजानी. In 2015, started his film career with Zee Bangla telefilms Kadir Kuler Boo और उन्हें फेम मिला था अपने कैरेक्टर के लिए एज बिशान रॉय फ्रॉम द फिल्म इगोलेर चौक. एंड प्लेइंग दिस रोल पिक करे गए थे एज द फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल 2017 के लिए. तो वहीं कंटिन्यूएशन में इन 2019 उन्हें मिला था फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द रोल ऑफ निखिलेश चौधरी फ्रॉम द मूवी घरे बेरे आज. और इमेंसली उनका जो किरदार है वो प्रेजेबल रहा था एंड ऑडियंस की तरफ से भी और क्रिटिक्स की तरफ से भी. डायरेक्टोरियल डेब्यू की बात करें थ्रू विच उनका क्राइम ड्रामा था वेब सीरीज़ मंदार और इंस्पायर था जो कि बाय विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ से. तो वहीं उनका सेकंड डायरेक्शन जो था बलफपुरे रूप को था जो कि रिलीज़ हुआ था ऑन 21 अक्टूबर 2022 में. With that, Calcutta Times has voted him as one of the top 10 most desirable men in 2017. तो वहीं बात की जाए उनके करियर की कुछ फिल्म्स की जो की रही थी सच एज कोलकाता किंग जो कि बेस्ड थी ऑन थ्री पेनी ओपेरा पर, कादिर कुलेर बो, जोड़ी बोलो हयान एंड अर्शी नगर इगोलेर चौक and Durga Sohe, Dhananjay, Alingarir, Golok, Dada, Laboratory, Uma, एक जे छिलो राजा, फाइनली भालोबाशा, विंसी द, गुमनामी, द्वितीय पुरुष, ड्रैकुला सर, मुखोश, गोलंदाज एंड मेनी मोर. तो वहीं उनके कुछ टेलीविज़न शोज़ भी रहे थे. अदर देन दिस बात करते हैं दोस्तों फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी ईशा साहा किरदार निभा रही थी सुधा मुखी का इन द फिल्म. इज एन इंडियन एक्ट्रेस और मेनली बंगाली सिनेमा में ही वर्क करा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी बंगाली टेलीविज़न से और डेब्यू करा था इन द बंगाली सिनेमा 2017 में एज अ लीड विद प्रजापति बिस्कुट और डायरेक्ट करी गई थी बाय अनिंद्या चैटर्जी. एंड शी एक्टेड इन ऑल फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी थी ध्रुवो बैनर्जी ने. तो वहीं करियर की बात करें तो डेब्यू जैसे कि हमने जाना कि उनका रहा था विद 2017 में फैमिली ड्रामा प्रजापति से, प्रजापति बिस्कुट से जो कि डायरेक्ट करा था आनंदिया चैटर्जी ने और उसमें उनका क्रिटिकल अक्लेम रहा था, कमर्शियल सक्सेसफुल भी हुई थी फिल्म. विद ऑल दैट उन्हें प्रेज मिला था अपनी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही साथ उनका थर्ड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट था फॉर क्रिटिक्स एंड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए भी. तो वहीं इन 2018 प्ले करा था उन्हें रोल झिनुक का एंड विद दैट काफ़ी फिल्म्स में अप्रोच करी गई थी. एंड फिल्म्स की बात करें जैसे कि उनके करियर में रही थी गुप्तो धोनेर, सौधाने, स्वेटर, बुरो साधु, डिटेक्टिव, गोलंदाज, महानंदा, कोलकाता, चलंतिका, काचेर मानुष, मिथे प्रेमी गान, घोरे फिरार गान, एक तो सौरे बोशून और असुख बिसुख जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स हैं. एंड टेलीविज़न शो भी करा था उन्होंने 2016 में एक जिसका नाम था झांझ लबोंगो फूल एंड स्टार जलसा पर देखा गया था. विद दैट वेब सीरीज़ की बात करें तो नज़र आई थी जापानी टॉय सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही, माफिया, इंदू 2, हेलो रिमेंबर मी, गौरा, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स जैसी काफ़ी और फिल्म्स शोज़ भी थे उनके. विद ऑल दिस बात करें अगर साहिब भट्टाचार्य की जो कि मनमोथ नाथ का रोल निभा रहे थे इन द फिल्म
is a well-known Indian actor and known for his work in Bengali cinema. डेब्यू करा था विद प्रभात रॉय की